यूपी बीएड 2025 का फॉर्म लाइव हो गया है। काफी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूपी बीएड प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाने वाला है कि अगर आप भी एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर आपको पीजी कोर्स ऐड करना है और आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे ऐड करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीजी कोर्स ऐड करने का ऑप्शन है या नहीं है, ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक जानकारी देने वाले हैं। काफी लोग पीजी कोर्स की डिटेल को देने के कारण अपने फॉर्म को गलत करा देते हैं। कैसे गलत करा देते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि पीजी डिटेल ऐड करने का ऑप्शन होता है या नहीं होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट ही लेके चलते हैं यूपी बीएड के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए ऊपर ही क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, जिस पर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल को दे देना है। हम डायरेक्ट ही क्वालिफिकेशन डिटेल पे चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल प्रोसेस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे जो जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल मांगी जाती है, जिसकी डिटेल आप मार्कशीट पे देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पे दे देनी होती है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मेन प्रॉब्लम है ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिटेल, और नीचे आपसे पूछा जाता है हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, जिसमें आपको पास अपीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद डायरेक्ट ही सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन रहता है। पीजी डिटेल कहीं पर भी मांगा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट में पढ़ेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक व पर स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, यदि उनके पास अंतिम वर्ष का रोल नंबर नहीं है तो उन्हें रोल नंबर के स्थान पर अपने प्रीवियस ईयर या फिर सेकेंड ईयर का रोल नंबर देना होता है। जो भी उनके पास प्रीवियस रोल नंबर है वो वहाँ पे रोल नंबर पे डाल सकते हैं। ये केवल अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्नातक एवं परिस्नातक के अंतिम वर्ष में, कहने का मतलब पीजी में भी अगर आप अपीयरिंग है तो रोल नंबर दे सकते हैं। लेकिन गलती कहाँ पर होती है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, वरना फॉर्म फिल करने के बाद आपको गलती का सुधार का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो पास अपीयरिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट ग्रेजुएशन डिटेल देते हैं जो कि सही है, लेकिन कई बच्चे यहीं पर अपने पीजी डिटेल को फिल कर देते हैं, जो कि पूरी गलती रहती है। गलती कैसे रहती है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि उनका ग्रेजुएशन में 55% के नीचे रहता है या फिर मान लीजिए कि 60% भी रहता है, लेकिन पीजी में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया और 70+ या 75%, कहने का मतलब ग्रेजुएशन से ऊपर रहता है उनका परसेंटेज। तो वहां पर वो लोग गलती ये कर देते हैं कि यहीं पर वो लोग अपना पीजी की डिटेल दे देते हैं। और होता ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे पीजी की डिटेल दे देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, आपके कंप्यूटर या मोबाइल को कुछ भी नहीं पता होता है, वो सेव एंड नेक्स्ट करते हुए कंफर्म करता चला जाएगा। और जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि वहां पर आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में आपकी पीजी की डिटेल शो करेगी और नीचे पीजी की डिटेल पूरी की पूरी खाली रहेगी। तो यहाँ पर केवल गलती इतनी ही हो जाती है कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन डिटेल में पीजी की डिटेल दे देते हैं, पर लिखा तो यहाँ पर है कि स्नातक और परिस्नातक आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप अपीयरिंग का रोल नंबर वगैरह दे सकते हैं। पर गलती आपको नहीं करना है। ग्रेजुएशन में आपको पीजी की डिटेल बिल्कुल नहीं देनी है। कौन से कैंडिडेट यहाँ पे पीजी की डिटेल दे सकते हैं आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, जिससे आपको अपने फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर ही आप नोट में पढ़ सकते हैं, परसेंटेज लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बीई या बीटेक किया है तो 55% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, और अगर आप कोई अदर कोर्स यूजी या पीजी में किए हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। तो इसके नीचे वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने बीई या बीटेक किया है, साथ में आप पीजी में अपीयरिंग हैं या फिर पीजी कंप्लीट भी हो गया है, तो यूपी बीएड 2025 के फॉर्म को केवल वही लोग अपने पीजी कोर्स के
माध्यम से फिल कर पाएंगे जिनका इस परसेंटेज से डाउन है उनका परसेंटेज। कहने का मतलब अगर आपने बीई या बीटेक किया है और 55 के नीचे है तो आपको अपने ग्रेजुएशन डिटेल को, भले ही वो 55 के नीचे हो, आपको हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में पास सेलेक्ट करने के बाद, बीई या बीटेक सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी परसेंटेज है, मान लीजिए 49 है तो 49 यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। और अगर आप कोई अदर यूजी पीजी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में आपको यूजी पे ध्यान देना है। और पास सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका 50% से नीचे है तो यहाँ पर आपको अपना सही अंक लिख देना है, भले ही आपका 40% हो, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो 50% के अबव होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि नीचे आपके लिए पीजी डिटेल देने का ऑप्शन आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल वही लोग अपने पीजी डिटेल को दे सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज से कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में स्कॉलरशिप आने में दिक्कत होगी क्योंकि परसेंटेज बहुत ही डाउन है ग्रेजुएशन का, 55 के नीचे है या फिर 50 के नीचे है, तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन सेक्शन में हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन में पास या अपीयरिंग सेलेक्ट करने के बाद अपनी पीजी की डिटेल दे देते हैं, पीजी का रोल नंबर दे देते हैं। तो उन्हें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे पीजी की डिटेल दे देंगे तो आपके फाइनल प्रिंट में जब आप पेमेंट करने के बाद प्रिंट या पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में आपकी पीजी की डिटेल दिख जाएगी। अगर आपने इस वाले ऑप्शन में पीजी की डिटेल दिया है तो आपको बातों को समझना है। जिनका मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, केवल वही लोग यहाँ पर सही डिटेल देने के बाद पीजी के ऑप्शन को अनलॉक कर सकते हैं। और पीजी का ऑप्शन आने के बाद पीजी की डिटेल आपको नीचे देनी होगी। लेकिन अगर आप मिनिमम परसेंटेज पूरा रखते हैं, मान लीजिए 55 या 50% के ऊपर है आपका, लेकिन तब भी आप यहाँ पे पीजी की डिटेल दे रहे हैं तो वो आपका फॉर्म गलत माना जाएगा। और काउंसलिंग के टाइम पर आपके सामने जो टीचर बैठे रहेंगे वहां पर वो ग्रेजुएशन सेक्शन में अपलोड की गई ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपसे मांगेंगे, लेकिन आपने पीजी की डिटेल देकर अपने फॉर्म को गलत कर दिया रहेगा, तो वहां पर दिक्कत आपको आ जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी का बीई बीटेक में 55 के नीचे है तो वो ग्रेजुएशन में 55 के नीचे वाला परसेंटेज टाइप करे, उसके लिए पीजी की डिटेल ओपन हो जाएगी। और कोई यूजी अदर कोर्स कर रहा है या पीजी अदर कोर्स कर रहा है जिसमें 50% के नीचे है, तो वो यहाँ पे ग्रेजुएशन सेक्शन में अपने यूजी कोर्स में जो भी उसने किया है, बीए बीएससी बीकॉम या एग्रीकल्चर जो भी किया है, भले ही 50% के नीचे है, यहाँ पे सही डिटेल दीजिए, पीजी की डिटेल आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अब नीचे आप हैव यू कंप्लीटेड पीजी यहाँ पे पास या अपीयरिंग में अपने सही डिटेल को देने के बाद सबमिट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जब आप फाइनल पीडीएफ डाउनलोड करेंगे पेमेंट के बाद, तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में आपका ग्रेजुएशन शो करेगा और पीजी सेक्शन में जो कि आई सेक्शन है वहां पर आपका पीजी डिटेल शो करेगा, जो कि सही माना जाएगा। तो बिल्कुल भी गलती मत करें। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आशा करते हैं कि आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से बातों को समझिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे जो डिटेल जिस सेक्शन में मांगा जा रहा है उस डिटेल को ही फिल करिए। एक्स्ट्रा डिटेल फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। पीजी रिलेटेड डिटेल जो भी फिल कर चुके हैं, अगर करेक्शन आता है तो उन्हें करेक्शन वीडियो मिल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स में कहीं पर भी करेक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। बाकी जो लोग अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किए हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सही डिटेल फिल करें। परसेंटेज मैटर रखता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बीई बीटेक कोर्स कर रहे हैं तो 55% होना चाहिए, और अदर कोर्स कर रहे हैं यूजी या पीजी में तो 50% प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूजी पीजी दोनों ही लिख दिया गया है नोट में, लेकिन नीचे केवल ऑप्शन ग्रेजुएशन का ही दिया गया है। तो अच्छे तरीके से बातों को अगर आप समझ गए हैं तो अब आप अपने फॉर्म को फिल करते समय कोई भी गलती ना करें। नीचे ग्रेजुएशन पूछा गया है तो ग्रेजुएशन की ही डिटेल दें। पीजी की डिटेल इस जगह पे अगर आप देंगे तो फाइनल पीडीएफ में आपको ग्रेजुएशन सेक्शन में पीजी की डिटेल लिखकर आ जाएगी, और नीचे जो पीजी सेक्शन है वो खाली का खाली ही रह जाएगा। जो लोग फिल कर चुके हैं वो अपना पीडीएफ या प्रिंट देख सकते हैं, और जो लोग नहीं फिल किए हैं वो लोग अच्छे तरीके से अगर समझ गए हैं तो आई बटन में आपको फुल प्रोसेस वीडियो दे दिया जाएगा, जिस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म फिल करना सीख सकते हैं। सही डिटेल के साथ अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। बाकी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट अगर अभी भी आपके मन में बचा हुआ है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके सभी डाउट को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।